जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 10 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 10 जून के दिन। ये डेविल है, ठीक है। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 5 ऑफ पेंटिकल की। तो कोई लॉस है, किसी तरह का प्रॉपर्टी लॉस, कोई केस वगैरह हार गए हैं, संपत्ति का बंटवारा हुआ है उसमें कोई दिक्कत हुई है, किसी ने बैक स्टैप कर दिया है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है एंड ईश्वर से विश्वास खत्म हो गया है। 516 ट्विन फ्लेम, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत रिच हो सकते हैं लेकिन आपको किसी ने बिल्कुल ही जैसे लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया है। 516713 डेथ की एनर्जी, आपका रिबर्थ हो गया है, अब आप बदल गए हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। कोई है जो देख रहा है कि आप बदल चुके हैं। ये भी हो सकता है कि जिसने आपको डिच किया था ये वही पर्सन है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 2 ही साइन है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि जिसमें अर्थ एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 5, 7, 14, 10, ये कौन सा था 15। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। 5, 15 आपको दिख सकता है। चलिए अब इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। ओके, देखिए यहाँ पर शेडो साइड 7 एंड 5, 12, हैंग्ड मैन। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन स्टक है। मुझे ये पर्सन कोई अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए मुझे एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है। ये पर्सन मनी माइंडेड है। यस, ये 7, 5, 12, ये पर्सन उल्टा लटका है, मतलब ईश्वर ने इनको पनिश किया है। ये गोल्ड डिगर हो सकते हैं। इन्होंने पैसे के चक्कर में आपसे कनेक्शन बनाया था, या फिर मुझे दिख रहा है ये कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे के बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं। शेडो साइड, यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज। ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ गलत करने के बाद इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा लालची ग्रीडी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी मैटर भी हो सकता है। जैसे आपके घर के कुछ लोग आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन ने जिसने आपसे शादी या रिलेशनशिप रखा आपके पैसे के लिए। या तो आप घर से मतलब फैमिली से रिच हो सकते हैं, या फिर आप वर्किंग हो सकते हैं एंड आपका काफ़ी सारा पैसे का लॉस किया। तीसरी कंडीशन ये है कि कोई आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, जिसकी वजह से आपका पैसा या फिर मतलब आपका इतना पैसा खर्च हो जाए, आप लोग बीमार हो जाएं एंड आपका सारा पैसा डॉक्टर्स के पास चला जाए, समथिंग लाइक दिस। या फिर आप किसी कोर्ट केस में फंस जाएं एंड फिर आप सारा पैसा वहाँ दे दें, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा दिख रहा है कि ये लोग गोल्ड डिगर थे सबके सब। इसमें आप कैटेगरी में नहीं कर सकती कैटेगराइजेशन, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये इनमें से जो भी कनेक्शन आपके साथ रेजोनेट होती है, ये पर्सन को उल्टा लटकाया गया है। ये पर्सन अब पनिश्ड है, ओके, ईश्वर की तरफ से। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि 3 की एनर्जी है। 12 का मतलब 3 का मतलब गाइडेंस भी होता है। जैसे डिवाइन इनको पनिश कर रहा है, इनको बता रहे हैं कि ज़्यादा चालाकी दिखाओगे तो तुम्हारी ये हालत होएगी। ओके, दूसरी कंडीशन ये है कि आप एम्प्रेस बन चुके हैं। जैसे इन्होंने आपको बहुत लॉस करने की कोशिश की, बहुत नुकसान किया। इनको लग रहा था जैसे आप बिल्कुल फटे हाल हो जाओगे, सड़क पर टहलोगे, आपके पास घर नहीं होगा, फूड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आप एम्प्रेस बन गए हो। एम्प्रेस का मतलब जो सोचा था उसका जस्ट अपोजिट हो गया एंड ये सब के सब हैंग्ड हो गए हैं। इनको लटका दिया गया है, इनको बता दिया गया है कि यार लिमिट में रहो। ओके, जैसे कहते नहीं औकात में रहो तो वही वाली चीज़ है कि आप ईश्वर से ऊपर नहीं हो जाओगे, अपने आप को लिमिट करके चलो। यू आर ह्यूमन। ह्यूमन को पावर बहुत सारी दी गई हैं, लेकिन आपके जो डैडी हैं वो डैडी ही रहेंगे, आप उनके डैड नहीं बन जाएंगे। अगर सपोज़ कीजिए कि कोई पर्सन, कोई फादर हैं, उनका बेटा जज बन गया है, उनका बेटा डीएम बन गया है, प्रेसिडेंट बन गया है, तो क्या वो अपने डैड का डैड बन जाएगा? रहेगा तो वो उनका बेटा ही। तो बस वही चीज़ है कि
ज़्यादा सर पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा है जो खुद को ईश्वर मानने लगा है, कोई ऐसा है जिसे लग रहा था कि हम अगर चाहेंगे तो उसे बर्बाद कर देंगे, हम अगर चाहेंगे तो उसे आबाद कर देंगे। तो ये जो मेंटालिटी होती है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। जो इंसान ऐसी बातें बोलता है, उसी टाइम पर वो अपने आप को लटकाने का इंतज़ाम कर लेता है, क्योंकि सबको अपनी लिमिट में रहना चाहिए। आप किसी को जब बना नहीं सकते तो आप बिगाड़ कैसे सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें करके, धोखाधड़ी करके, बेईमानी करके क्या सोचते हैं कि हम जीत गए, या फिर बहुत माइंडेड हैं, उनके पास काफ़ी सारी पावर है, काफ़ी स्ट्रेंथ है, काफ़ी मैन पावर है, तो उनको लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन ये सब इल्यूज़न होता है, क्योंकि हम डैडी तो वही हैं इकलौते, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज़, ये पर्सन मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक है। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। ऐसा दिख रहा है कि इनको समझ में आ चुका है कि आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ओके, वैल्यूज़, यस, आप बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ के पक्के हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा रूट से कनेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन जैसे पैसे के पीछे अंधा, जैसे पैसे के पीछे दौड़ने वाला, ये कोई भी हो सकता है। आपका पार्टनर हो सकता है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके फैमिली का कोई ऐसा इंसान जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, कितना भी गिर सकता है, किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकता है। लेकिन आपके अंदर वैल्यूज़ हैं। आप लोगों को वैल्यू देते हैं, फैमिली को वैल्यू देते हैं, एंड हर अच्छी चीज़ को वैल्यू देते हैं। 7 की एनर्जी है, यस, इल्यूज़न किसी के साफ हुए हैं। टेम्परेंस, सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। तो ऐसा दिख रहा है, ये अगर आपका पार्टनर है तो ये ग्रीडी था, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था, पैसे के लिए आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकता था, एंड ज़्यादातर की भी हो सकती है। ओके, इनके लिए पैसे के लिए कुछ भी कर जाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप उस तरह के इंसान नहीं हैं। आप जैसे सन्यासी, साधु, बहुत अच्छे इंसान, जैसे सज्जन इंसान, एंड आपके लिए पैसा मतलब आई सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। ऐसा दिख रहा है कि इनको आपके साथ हमेशा एक कनेक्शन फील होता है। कनेक्शन इसलिए फील होता है क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ का है, क्योंकि अगर ये पर्सन, ये मैंने बताया ना कि कोई आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है या फिर कोई प्रॉपर्टी का केस है, कुछ भी ऐसा है, तो उसके पीछे आपका पास्ट रिस्पॉन्सिबल है। 14/7/21 वर्ल्ड की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, कोई साइकिल चल रहा है आप लोगों के बीच में, या फिर ये पहले भी, पिछले भी लाइफ में आप लोग मिलते रहे हैं, बिछड़ते रहे हैं। ओके, मतलब कोई ऐसा है जो पिछली लाइफ से आपके साथ कनेक्टेड है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डेंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। ऐसा दिख रहा है कि इन लोगों को, अब मैं देखिए बार बार नहीं बता सकती, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये जितने भी लोग हैं इनको अब अपने कर्मा पे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अब जजमेंट टाइम आ चुका है। 10/10/7/17 स्टार की एनर्जी है। आप स्टार बन चुके हैं, आप फेमस हो चुके हैं। आप जैसे, स्टार का मतलब क्या होता है कि एक इंसान अंधेरे से निकल चुका है, मतलब आपका इनके साथ लेन देन खत्म हो गया है, अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो अब क्या हो गया, जब अकाउंट क्लोज हो जाते हैं ना, तो आती है बारी अपने कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने की। तो अब ऐसा दिख रहा है कि ये वॉशिंग मशीन में सबके सब डाल दिए गए हैं धुलाई होने के लिए, कि अब तुम धुलो। तो अब इनको फील हो रहा है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये ईश्वर बनने की कोशिश कर रहे थे। तब तक ईश्वर इनको साइन दे रहे थे, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, लेकिन नहीं मान रहे थे। अब टाइम निकल चुका है, टाइम अप। जैसे कि वॉशिंग मशीन में लिख के आ जाता है टाइम अप, मतलब अब नहीं हो सकता कुछ भी। तो बस वही चीज़ है। आई डेंट एक्ट वन आई शुड हैव। जब सही टाइम था तब किसी ने उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया, अब टाइम निकल गया। ये भी पॉसिबल है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने प्रॉपर्टी वाला मैटर किया था या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए थे, वो ओल्ड इंसान भी हो सकता है। ओके, एंड अब वो इतना ओल्ड हो चुका है कि अब उसके पास नहीं बचा है, या फिर उसने आपके साथ रिलेशनशिप, जैसे आपके कोई ख़ानदान में हो सकते हैं, आपके फैमिली के लोग जो पैसे के चक्कर में इतने ग्रीडी हो गए थे कि उन्होंने आपसे अब अपने रिलेशन इतने ख़राब कर लिए हैं कि उनको लगता है कि अब आपके पैरों पे भी पड़ जाएंगे तभी भी आप उनको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इतना गलत हो चुका है। क्योंकि 17 का मतलब 8 होता है, 8 का मतलब स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ का मतलब अब हिम्मत नहीं है। किस मुंह से आएंगे इतना गलत करने के बाद? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को बहुत सताया गया है। ये कोई सताई हुई फैमिली है। आपकी, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, आपको बहुत ज़्यादा किसी ने प्रताड़ित किया है, एंड अब वो लोग इस काबिल नहीं बचे हैं कि माफ़ी मांग पाएँ। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि भुगतो, जो किया है वो भुगतने का टाइम आ गया है। ओके, ये डेविल है,
केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट ए पैशन दिस इंटेंस। तो ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है ये डेविल, डेविल का मतलब इनके अंदर अभी भी चाहत हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील होता है जैसे इन लोगों ने आपके साथ कोई एंटिटी अटैच कर दी है, कोई ऐसी फीलिंग आपको आती है जैसे कोई टच करने वाली फीलिंग, समथिंग लाइक दिस। पैशन दिस इंटेंस, केमिस्ट्री। ये वैसे तो मुझे आपके कोई पार्टनर ही दिख रहे हैं जो डेविलिश मेंटालिटी के थे, जिसने जब तक ये आप पर्सन आपके साथ रहे हैं तब तक इन्होंने आपको बहुत बुरा वाला पेन दिया है, बहुत गंदा फील कराया है। एंड ये आपसे फिजिकली सिर्फ अट्रैक्ट थे, जैसे आपसे पैसे के लिए शादी करी एंड आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट थे। तो ये उस टाइम को याद कर रहे हैं जब आप लोगों के बीच में वो फेज चल रहा था, जब न्यूली मैरिड थे आप लोग, या फिर अगर आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप भी था तो ये उस चीज़ को याद करके अभी भी इनके अंदर फीलिंग इग्नाइट हो जाती है। लेकिन वही चीज़ है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है ना, अब क्या फ़ायदा, आप चाहे जितनी फीलिंग इग्नाइट हो। 15 एंड 10 25 7 इल्यूज़न। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सब सोचना बेकार की चीज़ है क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। 15 एंड यस 6, ये कोई फेक फ्लेम था, ये कोई ऐसा पर्सन है जो ज़बरदस्ती आपके साथ चिपका पड़ा था एंड हो सकता है अभी भी चिपके पड़े हों। तो इनको निकाला जा रहा है कि निकल लो यहाँ से। मे बी आपको भी कुछ एडिक्शन रहा हो इनका, आप भी इनको छोड़ नहीं पा रहे हों, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई डेविल, जैसे एक ही सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कोई डेविल, कोई एंटिटी आपके साथ अटैच थी, आपको पता था कि ये जो फीलिंग है ये कुछ डिफरेंट है, लेकिन आप भी एडिक्टेड हो गए थे। ये बहुत ही डिफरेंट टाइप की चीज़ है, बट मे बी ओके। एस्केप, यस, ऐसा दिख रहा है कि आप आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, पेज ऑफ बैंड, एस्केप। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने कई बार इन सब सिचुएशन से भागने की कोशिश की है। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी, आप देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, काफ़ी कम एज के हैं या लगते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर ये शेडो साइड हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग भी शेडो साइड से हुई है। देखिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, अब आई डोंट नो, वैसे तो मैंने हमेशा सुना है कि ट्विन फ्लेम वही होते हैं जो लवर्स होते हैं, लेकिन मुझे बार बार ये एहसास हो रहा है कि ये भी कोई पर्सन है जो आपका ट्विन फ्लेम ही है। आपने कहीं ना कहीं उनके शेडो साइड को बाहर निकाला है एंड इन्होंने आपके शेडो साइड को बाहर निकाला है। मतलब कि यहाँ पर आई लेफ्ट, आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आप जो हैं चीज़ों से भाग खड़े होते थे, जहाँ दिक्कत आई सबसे पहले भागने वालों में से आप हो सकते हैं। जैसे बचपन से आप थोड़े डरपोक हो सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत की कमी हो सकती है एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में आया था आपकी हिम्मत को जगाने के लिए, एंड आप इनकी लाइफ में आए थे इनके शेडो साइड को बताने के लिए कि आप भगवान नहीं हो, आपके पास चाहे कितनी भी शक्ति आ जाए लेकिन आप कभी भी भगवान नहीं हो सकते। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो उल्टी सीधी चीज़ें करके, गलत सलत काम करके, दूसरों का पैसा हड़प के सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे, हमारे पास ज़्यादा अकल है, हम ज़्यादा ज़िद्दी हैं तो हम जीत जाएंगे, जबकि ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी सिर्फ एक ही है, वो है ईश्वर। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 10 एंड ये क्या था 15, यस, इल्यूज़न ख़त्म हुए हैं। इधर आपको क्लियरिटी मिल गई है कि यस, आपको क्लियरिटी मिली है कि भागने से नहीं, डटे रहने से सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड इधर उनको भी क्लियरिटी मिल गई है कि पैसा चाहे आप जितना कमा लो, चाहे जो कुछ कर लो, लेकिन आपको जिससे प्यार है वो इंसान अगर आपके साथ नहीं है एंड ये आपके लवर के लिए, एंड जो लोग आपका नुकसान कर रहे थे जैसे ब्लैक मैजिक या कुछ भी, तो उनको भी समझ में आ गया है कि आप ईश्वर नहीं बन सकते। तो दोनों को लेसन मिले हैं इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में, क्योंकि कुछ भी होता है वो फालतू में नहीं होता है, उसके पीछे एक बड़ा पर्पज़ होता है। ओके, जय माता दी।